हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी ऑनर्स के पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं गेस्ट पेपर से। तो गेस्ट पेपर में कुछ आंसर गलत भी है, तो एक बार आप वीडियो पूरा ज़रूर देख लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आंसर उसका कौन सा सही है। सारे आंसर गलत नहीं है, पर कुछ आंसर उसके गलत भी हैं या फिर मिसप्रिंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ पीकॉक इट्स स्नेक्स which its insects thriving on green plants, the peacock is a primary consumer, a primary decomposer, a final decomposer, the apex of the food chain। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द apex of the food chain। कैसे वो देखिए कि सबसे पहले कोई ग्रीन प्लांट है, ये वाला जो है वो ग्रीन प्लांट है, इस ग्रीन प्लांट के ऊपर इंसेक्ट है, यानी कि इस ग्रीन प्लांट को इंसेक्ट खाता है, इस इंसेक्ट को कोई स्नेक खाएगा और स्नेक को पीकॉक। तो पीकॉक जो है वो सबसे टॉप पर है, तो ये और टॉप को ही अपेक्स बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज। तो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें यूनी डायरेक्शनल होगा, ये एच लिखा है यू की जगह पे, तो जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें यूनी डायरेक्शनल होगा, एच की जगह आप यू कर लेंगे। सेकंड बाई डायरेक्शनल, थर्ड मल्टी डायरेक्शनल, फोर्थ रिवर्सिबल। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट, द गैसियस पोर्शन ऑफ आउटर अर्थ सरफेस इज हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर ओनली, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर ओनली, डिकम्पोजर ओनली। तो फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन फ्लो ऑफ एनर्जी, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इकोसिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है वो एनर्जी फ्लो भी होता है उसमें, और न्यूट्रिएंट का, मटेरियल्स का साइक्लिंग भी होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एरिया, द पार्ट ऑफ अर्थ and its atmosphere which is inhabited by living organism, the community of organism together with the environment in which they live। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इकोसिस्टम का मतलब है कि उस इकोसिस्टम, उस पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ के एबायोटिक फैक्टर से, यानी कि वहाँ के सॉइल से, एयर से, वाटर से, एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इन फर्स्ट इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, नाइट्रिफिकेशन, टीचिंग, इमोबिलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। तो न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन का जो इसमें प्रोसेस है वो इमोबिलाइजेशन है। इमोबिलाइजेशन के प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट है वो कंजर्व होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो फॉस्फोरस साइकिल जो होता है वो सेडिमेंट्री टाइप होता है, और सल्फर, फॉस्फोरस या सल्फर, ये दोनों जो है वो सेडिमेंट्री टाइप होंगे। बाकी नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे गैसियस टाइप होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल निके रेफर्स टू हैबिटाट, माइक्रो हैबिटाट, हैबिटाट एंड इट्स रिलेशनशिप, हैबिटाट एंड क्लाइमेट। तो इकोलॉजिकल निके जो है वो हैबिटाट और उसका इंटरेक्शन दिखाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ ग्रासलैंड फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज ऑफ। ग्रासलैंड फूड चेन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसका होगा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कार्निवोर, हर्बीवोर। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूसर यानी कि छोटे छोटे ग्रासेज होते हैं,
तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हर्बीवोरस का होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर हो गए, तो प्रोड्यूसर जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करते हैं, और प्रोड्यूसर को खाने वाले जो हर्बीवोर होते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, फाइटोसोशियोलॉजी, इकोसिस्टम, फाइटोजियोग्राफी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन के स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ गिवन एरिया कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, प्लैंकटन। तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहीं पर इंटरेक्ट करते हैं, एक एरिया में रहते हैं, उनको कम्युनिटी बोला जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज हैबिटाट, निके, इंटरेक्शन, हर्बीवोरी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, निके। पॉजिटिव इंटरेक्शन एग्जिस्ट ड्यूरिंग, पॉजिटिव इंटरेक्शन इन चारों में से किस में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब शिकार करना। इसमें जैसे टाइगर डियर का शिकार करता है, तो इसमें डियर की जान जाती है और टाइगर को फूड मिलता है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब हो गया जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो, लेकिन प्रीडेशन में एक को बेनिफिट एक को लॉस हो रहा है। टाइगर को फूड मिल रहा है, लेकिन जो डियर या फिर कोई और है हर्बीवोर, उसकी जान जा रही है। तो प्रीडेशन में एक ही पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट, दूसरे को ना बेनिफिट ना हार्म। तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड, कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज़, दोनों जो होते हैं स्पीशीज़, उनका लॉस ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब होता है दोनों को बेनिफिट, जैसे कि लाइकेन होता है, फंजाई और एल्गी का सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें फंजाई को भी बेनिफिट होता है और एल्गी का भी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द लास्ट कम्युनिटी इन अ सक्सेशन इज कॉल्ड, सक्सेशन के लास्ट कम्युनिटी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ क्लाइमा कम्युनिटी लिखा है, इसको आप CLIMAX कर लेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट, community is best defined as aggregation of populations of different species, individuals of a population, individuals of a different kinds, individuals of same kind। तो community हमेशा अलग अलग population के एक साथ आने से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, abiotic community is an assemblage of, सॉरी क्वेश्चन है, ए biotic community is an assemblage of food webs, food chains, closely related species, interacting population। तो एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन का असेंबलेज होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऑल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये तीनों जो है वो बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट, द प्राइमरी कंज्यूमर आर कार्निवोर, हर्बीवोर, ऑटोट्रॉप, ओमनीवोर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोर्स को बोला जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, अ पॉन्ड इज अ बायोम, अ नेचुरल इकोसिस्टम, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली। तो पॉन्ड जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। बायोम जो है वो बहुत सारे इकोसिस्टम का असेंबलेज है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है उसके अंदर एक्वेरियम और क्रॉप लैंड आता है, ये सारे आर्टिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पे पॉन्ड के लिए पूछ रहा है, तो पॉन्ड जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।